तो वही पार्ट 2। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा क्या था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उससे ही आ गया। ठीक, सबसे पहले हमारे लेंगे क्या लेंगे, आपका प्रीकर्सर सेल। ठीक है, देन हमने क्या किया था, देन हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम लिया था, क्रोमोसोम नंबर 19। कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 19। ठीक है, इस क्रोमोसोम ने क्या किया था, इस क्रोमोसोम ने ट्रांसफ़र किया था आपके ओलिगोसैकेराइड्स पे इसको फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज कहाँ पहुँचाया था, यहाँ 2 बना देते हैं। और हमको स्ट्रक्चर कौन सा मिला था एंड में फिर बनाने के बाद, ऐसा। ठीक है, और इसी को हमने क्या बोल दिया था, दिस इज़ कॉल्ड द एच एंटीजन, यानी कि एच मॉलिक्यूल। ठीक, अब क्या होगा, हमें ना एक एडिशनल एक्टिविटी करेंगे इसके अंदर। एडिशनल एक्टिविटी किस चीज़ की, कि हम यहाँ पर वन मोर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम नंबर उठाएंगे एंड उसका नाम है क्रोमोसोम नंबर 9। दो क्यों लिए, क्योंकि बेटे पेयर्स में होता है। पेयर्स में क्यों होता है, क्योंकि एक आपको मिलता है आपकी मम्मी से और एक आता है पापा से। वन इज़ फ्रॉम पेरेंटल यानी कि पापा से, एंड अनदर वन इज़ फ्रॉम मैटरनल यानी कि मदर से। ठीक है, जो मैटरनल वाला उसको हम, ये तो पेरेंटल है पापा वाला है ना, पापा ने लगा चश्मे और ये मूछ, इसको हटा दो। मैटरनल का ये मम्मी का बढ़िया से बाल, ये मम्मी की आँख और चंग रहती मम्मी। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, होगा बेटे इसमें यहाँ पर ये कि आपका जो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम अपनी एक स्पेशल लोकस से, लोकस क्या होता है, लोकस होता है जहाँ पर आपके जीन्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं ठीक है, वैसे ही एक कमरे की तरह ही जीन्स के लिए होता है लोकस, और लोकस होता है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ लोकस है, ठीक है, वो लोकस जब फर्दर एक्सप्रेस होगा, क्या होगा, फर्दर एक्सप्रेस, देन वो एक्सप्रेस करके क्या करेगा, वो बेटे करेगा ये, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफरेज को प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा। ठीक है, दिस स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफरेज। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। ठीक, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, और ये है क्या, ये भी बेटे शुगर है। ठीक है, सिंपल शुगर है ये भी। ठीक, पहुँचाओ इसे ऊपर को। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। ठीक, ट्रांसफ़र होने के बाद ये इसके टॉप पर जाकर बैठ जाएगा हंसता हुआ। ठीक है, और टॉप पर जाकर जब ये बैठा, बैठने के बाद ये बनाएगा, ये जो मॉलिक्यूल बना ना, अब ये मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल बना आपका क्या, ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, क्या बना, ब्लड ग्रुप ए। ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, ए एंटीजन यानी। ठीक है, ए एंटीजन। ठीक है, और अब यहाँ की बात कर लेते हैं, एक और बार छोटी सी चीज़, यहाँ हमने क्या किया था, फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज, फ्रूक्टोज को हमने ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, यहाँ पर, ठीक, कहाँ पर, किससे अटैच हुआ था, ओलिगोसैकेराइड से हुआ था। ठीक है, ये हो गया अटैच, ये ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है,
जो मोनोसैकेराइड्स है उनका ग्रुप, वो कहलाता है ओलिगोसैकेराइड। इनके टॉप पर अगर कौन बैठ गया, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन ट्रांसफरेज, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन ट्रांसफरेज, ठीक। और इसको हम एक और चीज़ बोलेंगे भाई, ये स्पेशल क्रोमोसोम है, स्पेशल लोकस है, स्पेशल शुगर सॉरी स्पेशल आपका ट्रांसफरेज है, दैट मीन्स स्पेशल टर्मिनल के थ्रू ही जा रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं स्पेशल टर्मिनल, ठीक है, इस टर्मिनल से वो होते हुए जा रहा है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हाँ, बिकॉज ऑफ दैट हुआ क्या, आपका जो पहले वाला जो आपका फिगर था, कौन सा वाला फिगर, ओलिगोसैकेराइड्स, और इस पर अटैच हुआ आपका फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया, मतलब क्या ये जो मिलकर क्या बना मॉलिक्यूल, एच एंटीजन, समझ में आया। अब हमने जो अब बनाया कौन सा, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर बना, अब जो बना, ये बना एंटीजन ए, कौन सा बना, एंटीजन ए बन गया। हैंस दैट मीन्स वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि द एंटीजन ए इज मेड व्हेन द एच एंटीजन अटैच्ड, क्या, व्हेन द एच एंटीजन या एच मॉलिक्यूल अटैच्ड विद नागा, इसको हम नागा ही बोल सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, ठीक है, इसको किसको, नागा। तो व्हेन एच एंटीजन अटैच्ड विद नागा, तो हमें डेफिनेशन से लिख सकते हैं छोटी सी, ए एंटीजन इज मेड व्हेन द एच एंटीजन या एच मॉलिक्यूल अटैच्ड विद द नागा, NAGA, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन LACT, गैलेक्टोजामाइन ट्रांसफरेज, ट्रांसफर हो रहा है, देन द एंटीजन ए मेड, ठीक है। हम इसको वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि जब एच एंटीजन आपका एन नागा से मिला, या फिर जब नागा यानी कि एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन अटैच्ड विद द एच एंटीजन, ठीक है। अब इससे हमें पता क्या पड़ता है कि आपका जो ए ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि दोज पीपल जिनका ब्लड ग्रुप ए है, इनिशियली दे फर्स्ट दे मेड एच एंटीजन, कि पहले वो एच एंटीजन बनाएंगे, एंड देन व्हेन द नागा यानी कि एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन ट्रांसफर्स एंड अटैच टू द एच एंटीजन, देन द ए एंटीजन फॉर्म, यानी कि ए ब्लड ग्रुप विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब बी भी समझ लो, बी में क्या होगा बेटे, बी में ये होगा कि आपका जैसे सेम टू सेम एज इट इज़ प्रोसेस है, ठीक है। अब हमें खाली इसमें क्या करना है, इसमें ये जो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, और कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, वो सेम लोकस से आएगा, ठीक, फ्रॉम द सेम लोकस, ठीक है। बट
क्या, बट अ लिटिल बिट वेरिएंट फ्रॉम द सेम लोकस, अ लिटिल बिट वेरिएंट कि सेम लोकस से तो आ रहा है, सेम क्रोमोसोम नंबर 9 से वो आ रहा है, स्पेशल काइंड ऑफ क्रोमोसोम नंबर से, बट उसका वेरिएंट है, क्या है, सेम लोकस से उसका वेरिएंट है, मतलब उसके जैसा नहीं, कुछ उससे अलग है, लेकिन सेम जगह से वो आ रहा है। ठीक, ऐसा समझ लो कि एक घर से दो भाई जा रहे हैं, एक अलग और एक अलग है। ठीक है, इस तरीके से। और when that transfer or suppressed, that it makes, अगर हम इसको समझे, ए एंटीजन बन गया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ए एंटीजन जब बन रहा है तो हमने क्या इसमें अटैच किया था, नागा, एनेसिटिल गैलेक्टोसामाइन। ठीक है, बट व्हेन वी ओनली ट्रांसफर और अटैच गैलेक्टोज, क्या, गैलेक्टोज, सॉरी, गैलेक्टोज। ठीक, एंड दैट गैलेक्टोज अटैच्ड विद एच एंटीजन। ठीक है, दैट अटैच्ड विद एच एंटीजन। यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो इसको हेड हटा दो। ठीक है, देन दैट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बी एंटीजन। अब तो भाई समझ में आ गया सब कुछ। अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डेली बेस में देखता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी उस चीज़ से परेशान हैं, बट मैंने हमेशा एक चीज़ सिखाई है, जैसे कि इन फ्यूचर भाई सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर इन फ्यूचर आपने कभी भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की कोई दर्द हो रहा हो, आपको किसी चीज़ का गिल्ट हो, कोई पेन हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, स्पेशली नॉट फॉर यू, फॉर ऑल, बट इट इज़ टफ, कि मुश्किल तो बहुत है, बहुत गंदा वाला उससे आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा उसका। ठीक है, आपको बहुत पेन झेलना पड़ेगा, आपको बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आपकी नींद का, आपके हेल्थ का, आपके खाने पीने का। ठीक है, बट अगर आपको ये चाहिए ना इन फ्यूचर कि आप हर किसी से अलग दिखो, हर किसी से बेटर रहो, तो ये बेटा जो कोर्स आप कर रहे हो, जो पढ़ाई आप कर रहे हो, जो कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप अपने डेली बेस में वर्किंग हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, सेम चीज़ क्या मतलब डेफिनेटली वही सेम चीज़ कितने और बच्चे आपसे बेहतर तरीके से, आपसे ज़्यादा घंटे उसमें मेहनत कर रहे हो। तो आप अलग कैसे देखोगे, जब भी ऐसी कोई चीज़ आए तो ये नहीं बोलना है कि मैं क्यों, वाई मी, जस्ट टेल देम ट्राई मी। समझ में आ गया।